बहुत पुराने समय की बात है। एक दूरस्थ गांव था जिसका नाम था धूमगिरी। गांव के चारों ओर फैला था एक विशाल जंगल, लेकिन उस जंगल के बीचों बीच एक अजीब पेड़ था जिसे लोग काला पेड़ कहते थे। उसी गांव में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था लिली। वो डरावनी चीजों और रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासु रहती थी। उसी गांव में विमला दादी रहती थी। वो अक्सर लिली को कहानियां सुनाया करती थी। तभी लिली गांव तरफ से घूमते हुए आ रही थी तो देखा दादी बाहर खाट पर बैठी है। लिली ने कहा, दादी राम राम। फिर दोनों खाट पर बैठकर बातें करने लगी। कुछ देर बातें करने के बाद लिली ने गांव में उड़ रही अफवाह के बारे में दादी से बताया कि गांव के लोग कहते हैं दादी, जंगल में जो काला पेड़ है उस पर एक आत्मा रहती है, सफेद चिड़िया के रूप में। दादी, ये बात सही है? नहीं लिली बेटा, कोई नहीं जानता है कि ये सच्चाई है या सिर्फ डर की कहानी, पर मैंने सुना है। बातें करते करते दादी ने लिली को काले पेड़ के बारे में बताया। दादी ने कहा, बेटा, वो पेड़ हमेशा अंधेरे में ढका रहता है। कहते हैं दिन में भी उसकी छाया के नीचे उजाला नहीं पड़ता, और जो भी उस पेड़ के पास जाता वो या तो गायब हो जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। कुछ देर बातें करने के बाद लिली अपने घर की ओर चल देती है। घर पहुंचने के बाद लिली घर में इधर उधर टहलती रहती है और सोचती रहती है, क्या ये सच है या फिर अफवाह? लिली मनी मन इसके बारे में पता लगाने का सोचती है। लिली एक बहादुर लड़की थी। वो रहस्यमयी घटनाओं की खोज करती थी। उसने तय किया कि वो काले पेड़ का सच पता लगाएगी। रात के समय जब पूरा गांव सो चुका था, तब वो अकेले उस जंगल में निकल पड़ी। जंगल में सन्नाटा था, हवा भी जैसे थम सी गई थी। लिली के हाथ में लालटेन थी जो हर कदम पर कांपती रोशनी दे रही थी। धीरे धीरे वह काले पेड़ के पास पहुंची। पेड़ वाकई डरावना था। उसकी जड़ें सांपों जैसी फैली थी और शाखाएं अंधेरे में किसी दैत्य के हाथों जैसी दिखती थी। अचानक ऊपर से एक सफेद चमक गिरी। वह एक सुंदर सफेद चिड़िया थी जिसके पंख चांदनी जैसे चमक रहे थे। लिली ने पूछा, तुम कौन हो? सब कहते हैं तुम इस पेड़ की आत्मा हो। चिड़िया की आंखों में आंसू थे। मैं आत्मा हूँ, लेकिन दुष्ट नहीं। कभी मैं इस गांव की राजकुमारी थी, आर्या। एक लालची तांत्रिक ने अमरता पाने के लिए मुझे श्राप देकर इस पेड़ से बांध दिया। मेरी आत्मा इस रूप में कैद हो गई और ये पेड़ मेरे श्राप का पहरेदार बन गया। कुछ देर सोचने के बाद लिली ने पूछा, क्या तुम्हें मुक्त करने का कोई तरीका है? हाँ, पर वो आसान नहीं। इस पेड़ के नीचे तांत्रिक का दिल पत्थर बनकर दबा है। जो उस पत्थर को तोड़ेगा, उसकी आधी आत्मा इसी पेड़ में समा जाएगी। लिली चुप हो गई, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारी आत्मा आजाद हो सकती है तो मैं ये बलिदान दूंगी। उसने अपने हाथों से पेड़ की जड़ों के नीचे खुदाई की। कुछ देर बाद उसे वह काला दिल सा पत्थर मिला, ठंडा पर धड़कता हुआ। जैसे ही उसने उसे तोड़ा, एक जोरदार बिजली कड़की। पेड़ से सफेद प्रकाश निकला और सफेद चिड़िया की जगह एक सुंदर राजकुमारी खड़ी थी, आर्या। लेकिन लिली वहीं गिर पड़ी। राजकुमारी ने रोते हुए कहा, तुमने मुझे जीवन दिया, लेकिन अब इस जंगल की आत्मा तुम बन चुकी हो। उस दिन के बाद गांव के लोग कहते हैं, काला पेड़ अब पहले जैसा डरावना नहीं, बल्कि हर पूर्णिमा की रात नीली रोशनी से जगमगाता है और उसकी शाखाओं पर एक सफेद चिड़िया गुनगुनाती है। वो अब लिली है, जंगल की नई रक्षक आत्मा। कभी कभी सच्चा साहस दूसरों के लिए खुद को भूल जाना होता है। त्याग ही वो जादू है जो अंधेरे को भी रोशनी में बदल देता है।